सरकार ये कहती है, ये कहकर प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई कि हम केवल घाटे में चलने वाली जो कंपनियां हैं उसको बेचेंगे, जो फायदे में या मुनाफे में जो कंपनियां हैं उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, सरकार का कंपनियां बेचने का जो रुख है वो मुनाफे की जो कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां जिसे कहा जाता है, वो उसका प्राइवेटाइजेशन या उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करने का उनकी प्राथमिकता रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी आदमी, साधारण से साधारण आदमी, चाय का ठेला लगाने वाला भी आदमी जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो मुनाफा कमाने की दृष्टि से ही शुरू करता है। तो सरकार ने भी जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से सोच बूझ कर बनाकर की थी, और वो पिछले 50 सालों से ये पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाकर देने का काम कर। मगर ये बात अलग है कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो मुनाफा कमाया जाता है या जो रिटर्न्स देश की जनता को दिए जाते, इसकी चर्चा कम होती है और उसके घाटे की चर्चा डिलिबरेटली करवाई जाती है जी। पब्लिक सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए दो तरीके दुनिया भर में अपनाए जाते हैं, खासतौर पर कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा। ये सरकार के इशारे पर ये सारी बातें होती, सरकार ये सारी चीज़ें करती है। तो उसका तरीका क्या है? डिफंक एंड डिफेम। तो उसको डिफंक करो, उसके फंक्शन को, जो बेहतरीन तरीके से चलने वाला फंक्शन है, उसको डिफंक करो। इसमें इनएफिशिएंसी बढ़ा, अनियमितताएं बढ़ा, उसके तंत्र को इतना ज़्यादा जटिल बनाओ कि वो जनता के हित में ना रहे। आपको याद होगा कि बीएसएनएल की आज खस्ता हालत में बना हुआ है सरकार की नीतियों के कारण ही, और फिर मीडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से उसको डिफेम करते हैं, और फिर ये घाटे में है, घाटे में उसकी बदनामी करते हैं, और उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, और फिर उसको लोगों का मन बनता है कि नहीं अब इसको बेच दो। अब हकीकत क्या है कि सरकार को ये जो पब्लिक सेक्टर्स है ये करोड़ों रुपए कमा कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और हेवी इंडस्ट्री के द्वारा पिछले साल कैबिनेट में, पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी गई जो पब्लिक सेक्टर कितना कमा कर देती है उसकी रिपोर्ट। ये हालांकि मीडिया ने इसकी कोई चर्चा नहीं की या उसकी ज़्यादा आम लोगों में बात नहीं होती, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 178 ऐसे पीएसयू जो है जो वर्किंग कंडीशन में है और वो हर साल अपना मुनाफा कमा कर देते हैं। तो उन्होंने आंकड़ा दिया कि 2018-19 में 178 ऑपरेटिंग पीएसयू के द्वारा जो नेट प्रॉफिट है, वो सारा खर्चा जितना भी उसका मेंटेनेंस, लागत वगैरह सारा निकाल कर नेट प्रॉफिट जो है 1,74,587 करोड़ रुपया ये नेट प्रॉफिट 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में कमा कर दी। 2017-18 में यही जो प्रॉफिट था 1,55,931 करोड़ था, यानी एक साल में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा। तो ये लगभग 1.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट जो है सरकार को ये पीएसयू दे रहे। अब रही बात घाटे में चलने वाली कंपनियों की, तो कितना है? तो सरकार के कहने पर 70 करोड़, मतलब 70 पीएसयू जो है ये ऑपरेटिंग है और घाटे में चल रहे हैं। तो ऐसे 70 जो घाटे में चलने वाले जो पीएसयू है उसका कितना घाटा है? 31,635 करोड़ का ये घाटा है। तो 31,635 करोड़ का घाटा है और मुनाफा जो है 1.25 लाख करोड़ का है। अब इतना बड़ा प्रॉफिट है 1.25 लाख करोड़ का, इसकी चर्चा नहीं हुई, उसकी कोई बात लोगों के दिमाग में नहीं आई, मगर घाटे की चर्चा को बार बार लोगों के सामने लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि जनता के पैसे को डुबाया जाए। फिर सवाल खड़ा होता है कि ये कंपनियां घाटे में क्यों है जी? इसको कौन चला रहा है? उसके एमडी कौन है? डायरेक्टर कौन है? चेयरमैन कौन है? तो यही जो सवर्ण लोग हैं जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं, यही जनेवाधारी जो लोग हैं जो अपने आप को बॉर्न मेरिटोरियस मानते हैं, यही तो लोग हैं। सरकार आपकी द्वारा इसको चलाया जाता है, तो घाटे में है तो आपकी नालायकी की वजह से घाटे में, इसके लिए भी आप जिम्मेदार हो। मगर आप अपनी इनएफिशिएंसी को, अपने करप्शन को, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए इसको बदनाम करने का काम कर रहे हो। इसलिए आप ये कहते हो कि नहीं, इसको क्या कर देना चाहिए कि इसको बेच देना चाहिए। सरकार ये कहती है कि सरकार का काम सरकार चलाना है, तो सरकार चलाए, हर चीज के अंदर अपना नाक घुसेड़ने का काम क्यों कर रही है जी? अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बदल दिया जाए, जैसे सीएमडी होता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, वो अगर बदल दिया जाए तो जो घाटे में जो चल रही है कंपनियां उसको भी फायदे में लाया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि 1.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं,